आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और इल्मुल अकाकीर यानी जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। नाज़रीन किराम, और ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने का राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन आप देख रहे हैं, मैं आज बजवात के इलाका में फिर आया हूँ, यहाँ पर आपको गग्गर बेल दिखाने के लिए, जो कि निबातात की अहम तरीन अक़साम में से एक है। तो इस वक्त मैं उसको तलाश कर रहा हूँ। तो बहुत सारी अक्सीरी बूटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। ये बजवात का जो सरज़मीन है, ये जड़ी बूटियों की सरज़मीन कहलाती है। यहाँ पर बहुत अक्सीरी और नायाब जड़ी बूटियाँ हुआ करती हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर बहुत कसीर तादाद में लोगों ने ज़र्द चोब को काश्त किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये ज़र्द चोब के पौधे हैं नाज़रीन, जिसको हम आम हल्दी कहते हैं। अरबी में इसको अरूकुल सफ़र, फ़ारसी में इसको ज़र्द चोब, बगला में इसको हिलट, गुजराती में इसको हल्दर, मरहट्टी में इसको हलाल, कश्मीरी में लदर, सिंधी में इसको हैड, कागानी में इसको संबलू और अंग्रेज़ी में इसको टर्मरक कहते हैं। ये एक निबातात की जड़ है। इस निबातात की शाख तकरीबन 2 गज लंबी होती है। शाख आखिर में जर्द रंग के फूलों का खुशा तकरीबन 10-12 उंगल लंबा होता है। तो नाज़रीन ये इसकी पाको हिंद की मशहूर निबातात है, जो कि किसान भाई इसको काश्त करते हैं। बाकायदा इसकी काश्तकारी होती है। और अफ़ाल व अखवास में ये मुखरज बलगम और मुजफ़ कुरा कातल किरम शिकम महलल मसक्कन मसफ़ा खून जाली व मोहसन लोन है। मजाज इसका गर्म व खुश्क दर्जा दोम में। तो मुखरज बलगम होने के बायस सरफ़ा और ज़ीकुल नफ्स बलगमी में मुश्तमिल है। मसफ़ा खून होने की वजह से अमराज जिल्दिया में बतौर सफ़ूफ़ नकू इस्तेमाल कराते हैं। तो मुफ्ता अरूग होने के बायस यरकान सिद्दी और इस्तेहकाम में मुफीद है। और नीम बरियाँ करके सफ़ू बनाकर दूध के हमरा खिलाते हैं। तो नाज़रीन इसके मैं मुरक्कबात जो आपकी खिदमत में कर चुका हूँ बहुत सारे, और तब कहना में मुश्तमिल मुफीद है। मको के जो शांदे में हल्दी का सफ़ू मिलाकर यरकान में इस्तेमाल कराते हैं। ये हर किस्म के सालों को खुश रंग और खुश जायका बनाने के लिए एक मरूफ चीज़ है और हर घर में इस्तेमाल होती है। तो ये ज़र्द चोब के मैं सही शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ। ये ज़र्द चोब की सही शक्ल सूरत में आपको, ये हल्दी के पौधे हैं। इनकी जो गिरा है, नीचे जड़ है, वो बतौर हल्दी के तौर पे इस्तेमाल होती है, बतौर दवा भी इस्तेमाल होती है और खानों में भी इस्तेमाल होती है। तो नाज़रीन हम इन चीज़ों को भूल चुके हैं। ये अल्लाह के ख़जाने हैं। इसका ख़ास फ़ायदा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। एक साहब के सीने का राज आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, कभी याद करिएगा। तो नाज़रीन ख़ास इसका नफ़ा जो है, जिगर खारजा चोट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, अंदरूनी आराम के लिए। तो हमारे एक उस्ताद थे, तो वो ज़र्द पत्तों का पानी निचोड़ कर, इन जो सब्ज़ पत्ते हैं इनका पानी निचोड़ कर, तो नाज़रीन वो इसमें ख़ास तौर पर जो कुश्ता फलाह तैयार किया करते थे, इसके पानी में कुश्ता फलाह तैयार किया करते थे। इस कदर मफीद हुआ करता था, मैं आपको बता नहीं सकता। बड़ी लाजवाब चीज़ तैयार होती है। इसका पत्तों का पानी 10 तोला कुश्ता फलाद जो रेती से बरादा किया हो 1 तोला, उसमें खूब रगड़ कर और टिकिया बनाकर 10-15 से रुपयों की आग देते थे और 3 आंचें देते थे। कुश्ता बड़ा खुश रंग तैयार होता है, बड़े लाजवाब चीज़ तैयार होती है और आराम वरम जिगर के लिए बड़ी लाजवाब चीज़ तैयार होती है। तो नाज़रीन ये ज़र्द चोब की मैं सही शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ।
और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन, ये नबातात की सही शक्ल व सूरत में आपको दिखाता हूँ। तो बहुत सारे दोस्त जो हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।